हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट संख्या 99। इससे पहले दो सेट को छोड़ दिया गया है। कुछ भाई लोग दोस्त लोग मैसेज फोन कर रहे थे, सर 99 नंबर सेट डाल दीजिए, 99 नंबर सेट का सोल्यूशन डाल दीजिए, मिलाना है। इसलिए हम आपको सेट नंबर 99 अभी करा रहे हैं। जो छूटा हुआ है वो शाम इवनिंग में आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैसेज कीजिएगा, मोबाइल नंबर है 730111 8809 पे मैसेज कीजिएगा, तो पे कॉम डाल देंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस माइनस बन जाता है, यदि प्लस क्या बन जाए दोस्त, माइनस, और गुना को भागा बन जाता है, मतलब प्लस को माइनस बना दिया जाए और गुना को भागा बना दिया जाए, तो इतना को हल करने पे है। तो जब इसे हल कीजिएगा तो 0.03 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या को चुनिए जो अगले श्रृंखला को पूर्ति करता है। 3, 5, 15, 41.100। देखिए प्लस पहले 2 बढ़ा, फिर प्लस 10 बढ़ा, फिर 26 बढ़ा, तो अगला क्या होगा। अब यहां से यहाँ कितना बढ़ा है, देखिए 8। यहां से यहाँ कितना बढ़ा है, तो प्लस 16, प्लस 16। तो यहाँ के बाद जो अगला बढ़ने वाला है वो कितना है, तो आप 32 जोड़िए, इसमें 32 जोड़िए, सॉरी 16 के बाद 24 जोड़िए, तो 26 में 24 जोड़िएगा तो 50। कितना बढ़ाना है, 50। तो 41 में 50 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 91। कितना हो जाएगा, 91। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 91। लीला ने अपने दोस्त से 2 लड़कियों का परिचय कराते हुए कहा कि ये लड़कियां मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्रियां हैं। लीला का उन लड़कियों से क्या समझ है, तो कजिन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, कजिन। लीला और वे दोनों लड़कियां आपस में क्या हैं, तो कजिन हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित पैटर्न के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो 5 और 25, देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 5 का स्क्वायर 25, तो घटाएंगे तो कितना है, 600। तो आपको समझ 27 के कितना होता है, तो 27 के 729, और 3 के 9, घटाइए कितना होगा, 720। उसी प्रकार 31 के कितना होता है, 961, और 81 को घटाइएगा तो 880। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे भरने वाले होंगे 31। क्या हो जाएंगे, 31। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुना है, और T का अर्थ माइनस है, और K का अर्थ भागा है, तो इतना के जगह पे, जैसे Q का जगह पे क्या रखना है, प्लस, J का अर्थ क्या रखना है, गुना, T का अर्थ क्या है, माइनस, तो K का की जगह पे। तो इसे जब हल कीजिएगा दोस्त तो आंसर आएगा आपको 12। नहीं, तो दोनों निष्कर्ष पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 6 दोस्त सी डी एफ जी और एच पंक्ति के उत्तर के मुंह करके बैठे हैं। एफ ई के बाईं ओर है, एक ऐसे कॉलम बनाइए, और ए तो एफ ई के बाईं ओर है और दूसरे स्थान पे है, जो कि जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। डी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, जो ई और जी के ठीक बगल में बैठा है। तो सी कहाँ बैठा हुआ है, तो सी हो जाएगा आपको ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कलाई कंधा, तो टखना का क्या होगा, कलाई हाथ का अंतिम जोड़ है, जबकि कंधा हाथ का शुरुआती जोड़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल्हा। क्या हो जाएगा, टखना का क्या हो जाएगा, कुल्हा। इनालॉजी को पूरा कीजिए। दुख के खुशी, तो संशय के क्या होता है दोस्तों, तो विश्वास होता है। क्या होता है, विश्वास। तीव्र दुख विशेष रूप से किसी मृत्यु के कारण होती है, तो खुशी खुशी अनुभूति होता है। तो आत्मविश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप विनम्रता या शर्म होता है।
तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्वास। एक घन की 3 अवस्था नीचे दर्शाया गया है, तो एंड वाले मुख के विपरीत क्या आएगा, तो एंड इसमें है, एंड इसमें है, तो वैसे दो सतह को पकड़िए जिसमें जो कॉमन मिलता है, ये दोनों क्या मिल रहा है, कॉमन, तो एंड का क्या हो जाएगा, अदर रेट, क्या हो जाएगा, अदर रेट। तो अदर रेट किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। शेर शाह ने निम्न में से किस किस युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कनौज का युद्ध, दोनों में उसे पराजित किया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की रचना की थी, तो लिनार्डो दा विंसी ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है, तो आपको पता है कि हाल ही में फ्रांस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है, तो इसका आंसर आप तो बता ही दीजिएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में शून्य भेदभाव किस भेदभाव दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को। चारों वेदों में से किस वेद को याज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, इसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है, तो यजुर्वेद, क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका के पृथक्करण को निर्धारित करता है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी मुखिया का चेतक की पुत्री, तो हाँ, तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थ अर्थ के पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो कौन से कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। किसने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, तो शिवा स्वामी अय्यर ने कहे थे। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आए थे, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी शुष्क और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, शुष्क और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब 15 क्वेश्चन है हिंदी, सॉरी कंप्यूटर। किसी लिखित डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों की जांच करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया जाता है, तो F7 का उपयोग किया जाता है। F7 कुंजी का उपयोग वर्तनी जांच के लिए लिखित दस्तावेज में वर्तनी की गलतियों से बचने के लिए किया जाता है। और F11 की बात कहा जाए तो F11 कुंजी का उपयोग पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। F2 की बात किया जाए तो F2 कुंजी का उपयोग नाम बदलने के लिए किया जाता है। F2 कुंजी का उपयोग नाम बदलने के लिए किया जाता है, या फाइल या फोल्डर भी कह सकते हैं। नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वर्तमान में खुला दस्तावेज को बंद करने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, तो
ब्लॉक ऑपरेशन कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को ब्लॉक ऑपरेशन कहा जाता है। एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को करने की कंप्यूटर की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग कहा जाता है। कंप्यूटर फंक्शन में उस बाइंडिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने स्पोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष 2 डायमेंशनल मोशन की पहचान करता है? तो माउस होता है। क्या होता है? माउस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियां को हटाना क्या कहलाता है? तो डिबडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिबडिंग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियां को हटाना डिबडिंग कहलाता है। डिबडिंग। एमएस एक्सेल शीट पे काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या आना चाहिए? तो गणित के आधार पे गणनाएं करने के लिए जो भी फार्मूला बनते हैं उन्हें इक्वल चिन्ह से शुरू करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो चुने जाने वाले शब्द पे डबल क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है? तो स्टेटस बार। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है दोस्तों? तो वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+E होता है। कंट्रोल+E होता है। बेसिक कार्यों को तेजी से संपन्न करने के लिए शॉर्टकट की बहुत आवश्यकता होती है। तो टेक्स्ट के सेटिंग के लिए कंट्रोल+E शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है और मेगाबाइट बीट में कंप्यूटर की स्टोरेज मापी जाती है। मेगाबाइट या बीट में कंप्यूटर की स्टोरेज मापी जाती है और कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, जावा हार्डवेयर नहीं है। जावा का इस्तेमाल एवरेड डिवाइस और मोबाइल फोन से लेकर इंटरप्राइज सर्वर और सुपर कंप्यूटर तक कई तरह के कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में किया जाता है। नेटवर्क से जुड़ने हेतु कंप्यूटर को दिया गया एड्रेस क्या कहलाता है? तो नेटवर्क से जुड़ने हेतु कंप्यूटर के दिया गया एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस आईपी पता एक देखिए आईपी एड्रेस मतलब आईपी पता एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर की दिया जाता है। आईपी पता की दो कार्य होता है, नेटवर्क इंटरफेस पहचाना और लोकेशन एड्रेसिंग पहचाना। तो क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे 36 क्वेश्चन है इंग्लिश, तो 36 क्या हो जाएगा? डी। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 का हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए और 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी और 40 का होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन हिंदी देखिएगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो अति प्लस अधिक होगा। अति प्लस अधिक, देखिए अति इधर से उड़ाया जाएगा तो अति प्लस अधिक होगा। जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो जय पराजय में द्वंद समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद समास। ध्रुति का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? तो अंधकार। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत हैं?
तो सूर्य दिवस याम वासराय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द गलत है। जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को बताइए कौन सा होगा। तो जो देखने में प्रिय लगता है वह प्रियदर्शी होता है। बहुत दिनों बाद लिखना अर्थ के लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक। एक को कारक से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? तो फांसी शब्द में प्रत्यय ई होगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? तो भ्रांति मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह का दिनकर हो गया आपका उर्वशी, रेणुका और रसमलथी और भी है। तो स्वर्ण धुल्ली नहीं होगा, स्वर्ण धुल्ली नहीं होगा। किसी परिपथ वियोजक में डॉट डॉट वह क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किंग पीरियड के दौरान शून्य धारा पर उसके निकट कांटेक्ट पर दिखता है। तो हो जाएगा रेस्ट वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, तो री स्ट्रोकिंग वोल्टेज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन मान क्रमशः 4 मिली हर्ट्ज और 9 मिली हर्ट्ज है। यदि युग्मक गुणांक 0.5 है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्वय प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो, देखिए सबसे पहले L1 बराबर दिया है 4 mH, L2 बराबर दिया है 9 mH, K बराबर दिया है 0.5। फार्मूला होता है अन्वय प्रेरकत्व का m बराबर रूट अंदर K इंटू रूट अंदर L1 इंटू L2। अन्वय प्रेरकत्व का यही सूत्र होता है। जब यहां से निकालिएगा तो 3 mH आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 3 mH, ऑप्शन नंबर डी। दो क्रमागत कुंडल पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो परिणामी अंतराल द्वारा परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण सब स्टेशन के भूसंपरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूसंपरण मैट प्रयोग किए जाते हैं, भूसंपरण मैट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? तो प्रति स्तंभ मोटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की किस विधि द्वारा कम गति से लेकर समान गति चालित होती है? तो 56 का हो जाएगा अनुप्रयुक्त अभिवाह नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर सी। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है तो उच्च स्टार्टिंग वाला गुण प्रदान करता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है जो कि उच्च स्टार्टिंग वाला गुण प्रदान करता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रॉकर में विद्युत रोधी नहीं किया जाए तब क्या होगा? तब यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी। एक त्रिकला प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पे 1775 आरपीएम पे चलती है तो गति नियम क्या होगा? एएलपी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नो लोड स्पीड 1775 है और लोड स्पीड जो दिया है वो 1725 है। तो गति नियम पूछ रहा है, मतलब स्पीड रेगुलेशन प्रतिशत पूछ रहा है।
तो एक फार्मूला होता है स्पीड रेगुलेशन बराबर N0 माइनस NF1 बटा NF1। अब बोलिएगा F1 क्या है, तो N0 हुआ नो लोड स्पीड और NF1 हुआ पूर्ण भार लोड। तो यहाँ पे हल कीजिएगा 2.9% आएगा। वितरण प्रणाली में निम्नलिखित में किस भाग को एक कंडक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सब स्टेशन को उस क्षेत्र में जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जानी है? तो फीडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीडर। निम्न में से कौन सा गैर अक्षय स्रोत में शामिल है? तो लकड़ी, क्या हो जाएगा, लकड़ी। स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्टार्टिंग पर धारा के अंतर्वाह को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तुल्काली मोटर भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। तुल्काली मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध दर्शाता है। तो क्षेत्र और धारा आर्मेचर का, क्षेत्र धारा और आर्मेचर का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक का अभिहित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1.0 mm²। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। भूमिगत केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है। तो भूमिगत केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है चालक के कोर पर। निम्न में से किसका गति नियंत्रण कमजोर होता है? तो सिंक्रोनस मोटर का। यदि डीसी सर्वपथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आवर्धन व्युत्क्रमणीय किया जाता है तब क्या होगा? तो जब डीसी सर्वपथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आवर्धन व्युत्क्रमणीय किया जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में गति करेगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका उपयोग वितरण प्रणाली के लिए नहीं किया जाता है? तो वन फेज और 4 तार प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो प्लस या माइनस 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं। भार का वहन किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो जाता है? तो मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट एसी प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली प्रति फेरों का विभवांतर क्या होगा? तो यहाँ पे N1 बराबर दिया है 1000, N2 बराबर दिया है 3000, V1 बराबर दिया है 80। आपसे V2 पूछ रहा है तो आपको पता है कि N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1 होता है। N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1 होता है। तो यहाँ से आप V1 निकालिएगा तो 0.08 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। निम्नांकित लैंपों में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट होगी? तो सोडियम वेपर लैंप में। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन डॉट डॉट होता है। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार का तार स्थापन किया जाता है? निम्नलिखित आरेख में, देखिए यहाँ पे आरेख नहीं दिया गया है, समझ गए? तो यहाँ पे आंसर जो होगा सुरंग प्रकाशन परिपथ होगा। अधिकतम 200 वोल्ट के एसी का औसत मूल्य का मान क्या होगा?
तो औसत मूल का जो फार्मूला होता है ना, होता है 200 v/पाई, 200 v/पाई। तो पाई का मान दीजिएगा 3.14 और वोल्ट 200, तो हल कीजिएगा तो कितना आएगा 127.4 आएगा। भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार इस प्रकार निर्भर करता है। तो बताइए भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार किस पर निर्भर करता है? तो दोनों अधिकतम भ्रंश धारा जो भूमिगत धारा एवं मिट्टी प्रतिरोध के माध्यम से लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, मतलब भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो 90 डिग्री से अधिक ताप पर नहीं किया जाता है। आर्द्र स्थानों पर किया जाता है, शुष्क स्थानों में किया जाता है, संक्षारक स्थानों में किया जाता है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक तापमान पर नहीं किया जाता है। संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? मतलब संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितना होना चाहिए? तो ध्रुव का 1/6 भाग, ध्रुव का 1/6 भाग। डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर की चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करती है? तो तरंग कुंडली मतलब वेव बाइंडिंग हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। केबलों की इंटर शीथ ग्रेटिंग में पैरा वैद्युत का उपयोग किया जाता है। तो सजातीय में, किसमें किया जाता है? सजातीय में। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है? तो ब्रश और कम्यूटेटर को। सीधी एचटी लाइंस के खंभों पर किस प्रकार के विद्युत रोधों लगाए जाते हैं? तो हो जाएगा निलंबन। फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकतम प्रत्याशित धारा के एसी घटक का आरएमएस मान है जो रेटेड सर्विस वोल्टेज पे इससे संचालित हो सकता है? तो ब्रेकिंग कैपेसिटी होगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी। एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? तो पीक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। एक चक्र में एसी के विद्युत वाहक बल के उच्च मान को क्या कहा जाता है? तो पीक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन देखने पे पता चलेगा दोस्तों। देखिए ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में आ जाएंगे जीवाश्म ईंधन, जल्व और रेडियोधर्मी पदार्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए। लघु पिच कुंडलन, लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? तो कुल वोल्टता कम होगी, कुल वोल्टता कम होगी। किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर बाइंडिंग, रोटर बाइंडिंग, वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहां संचित होती है? किसी कोणीय स्थिति पे स्टेटर बाइंडिंग, रोटर बाइंडिंग, वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहां संचित होती है? तो वायु अंतराल में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है दोस्त? तो जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। लाइट ड्यूटी क्रेन प्रयुक्त होता है। तो देखिए लाइट ड्यूटी क्रेन का प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है, पंपिंग स्टेशन में किया जाता है, पावर हाउस में, इनमें सभी में किया जाता है लाइट ड्यूटी का उपयोग। विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है।
डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया करते हैं? तो मल्टीप्लायर प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। केबलों के सटीक दोष, केबलों के सटीक दोष स्थान को खोजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो मुर्रे और बदले लूप परीक्षण। तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सीधा रूपांतरण डॉट डॉट के माध्यम से संभव है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। एक परिपथ भंजक मतलब सर्किट ब्रेकर जो एक आर्क समन माध्यम के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या बात्या वायु का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे वायु परिपथ भंजक कहा जाता है। प्रतिकर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई रोक देती है? तो परिपथ वियोजक हो जाएगा 96 के डी। घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किससे बने होते हैं? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। एक हीटर 250 वोल्ट पे 4 एम्पियर बिजली खींचता है, कितनी बिजली खपत करता है? किलो वाट में ज्ञात करना है। तो 1 किलो वाट होगा। क्या होगा? 1 किलो वाट। एक शंट जनित्र 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पे 195 एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध इतना है, तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो 254 वोल्ट हो जाएगा। ये तो पहले भी करवाया हुआ, डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट पूछता है इतना। यदि ट्यूब के जलने के बाद परिपथ में स्टार्टर को निकाल दिया जाए तो ट्यूब लगातार चमकता रहेगा। ट्यूब के जलने के बाद परिपथ से स्टार्टर को निकाल दिया जाए तो ट्यूब लगातार चमकता रहेगा। तो ये आपको 100 क्वेश्चन था दोस्त।